अष्टांग योग। तो योग का मेन एम है कंट्रोल द माइंड, यानी अपने माइंड को कंट्रोल करना। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम इन 8 स्टेप्स को फॉलो करें। इन 8 स्टेप्स को ही अष्टांग योग बोला जाता है। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया था महर्षि पतंजलि ने। और वो 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। क्लियर? यम, फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का पहला स्टेप है यम। इट एनकरेजेस इम्प्रूवमेंट इन सोशल बिहेवियर। ये एनकरेज करता है इम्प्रूवमेंट में सोशल बिहेवियर, यानी जो बिहेव हम सोसाइटी के साथ करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है यम, जो हमारा स्टेप है। यम में 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्तेय, फोर्थ ब्रह्मचर्य और फिफ्थ अपरिग्रह। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है कि किसी भी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से कष्ट, पीड़ा या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी रूप से कष्ट, पीड़ा या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट है सत्य। सत्य में है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी भी तरह से झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। नेवर प्ले फॉल्स अपॉन अदर्स इन एनी मैनर। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कि किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं उठानी चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी के विचारों को, किसी की चीज़ों को नहीं चुराना चाहिए। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। इन दिस द योगी इज़ इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द बैचलर्स लाइफ, यानी कि शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशंस से बचना चाहिए। उसके बाद लास्ट है हमारा अपरिग्रह, यानी नॉन पोजेशन, यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तुएं कलेक्ट नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी नीड से ज़्यादा किसी भी चीज़ को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। नियम, इट इज़ रिलेटेड टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ये रिलेटेड है हमारे सेंस ऑर्गन्स की प्यूरिफिकेशन से। इट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय प्रैक्टिसिंग क्लीनलाइनेस, कंटेंटमेंट, स्टडिंग स्पिरिट्स एंड सरेंडर टू गॉड। इसका अर्थ है कि स्वच्छता, संतोष, ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर के प्रति समर्पण के द्वारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रैक्टिस करना। क्लियर? उसके बाद जो हमारे नियम हैं वो भी 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सोच, उसके बाद संतोष, तप, स्वाध्याय, लास्ट ईश्वर प्राणिधान। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहला है सोच, यानी प्योरिटी। वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमें अपने आप को अंदर से प्लस बाहर से दोनों ही तरीके से साफ रखना चाहिए। इंटरनली हम कैसे क्लीन करेंगे? बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, और एक्सटर्नली क्लीन द बॉडी बाय टेकिंग बाथ, नहाने के द्वारा। उसके बाद है संतोष। संतोष को बोलते हैं कंटेंटमेंट। इट मीन्स सेटिस्फैक्शन इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ। इसका अर्थ है यानी कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्टि होना, लाइफ की किसी भी कंडीशन में संतुष्टि होना, यानी सेटिस्फैक्शन होना। उसके बाद है तप, यानी कि इसमें क्या होता है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सारी जो परिस्थितियां हैं, सारी जो सिचुएशंस हैं, इनको हमें सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमसे गर्मी सहन नहीं हो रही है या सर्दी सहन नहीं हो रही है। जो भी नेचुरल परिस्थितियां हैं, नेचुरली सिचुएशंस हैं, उनको हमें सहन करना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स की सेल्फ स्टडी। फर्स्टली इट इज़ द स्टडी ऑफ वेदास, स्क्रिप्चर्स, योगा, दर्शन, गीता और अदर रिलीजियस बुक्स। यानी सबसे पहले हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। योग दर्शन है जैसे कि गीता, अदर रिलीजियस बुक्स और धर्मों की किताबें पढ़नी चाहिए। दूसरा, हमें अपनी स्टडी करनी चाहिए, यानी अपना अध्ययन करना चाहिए। कैसे? कि हम कौन हैं, हमारा एम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब हमारा स्वाध्याय में आता है। उसके बाद लास्ट है हमारा ईश्वर प्राणिधान, यानी कि अपने हर एक काम की अचीवमेंट को भगवान को समर्पित करना चाहिए और अशुद्धता जैसे अन्य नेगेटिव थॉट्स को मन से त्यागना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है आसन्स। आसन्स जो होते हैं वो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं पूरी बॉडी की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए।
ये जो है तीनों पोजीशंस पे हो सकती हैं, यानी खड़े होके भी कर लीजिए, चाहे बैठ के कर लीजिए, चाहे लेट के कर लीजिए, यानी तीनों पोजीशंस में हम आसन्स को कर सकते हैं। तो जो आसन्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है करेक्टिव आसन्स। दीज आसन्स रेगुलेट द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो आसन है ये शरीर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, यानी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हलासन। उसके बाद है मेडिटेटिव आसन्स। ये जो आसन्स हैं वो मेडिटेशन पावर इंक्रीज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सिद्धासन। और लास्ट है हमारा रिलैक्सेटिव आसन। ये जो आसन्स हैं, इस टाइप के जो आसन्स होते हैं वो फटीग को प्लस स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, और जिसका एग्जाम्पल है शवासन। क्लियर? प्राणायाम। प्राणायाम जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है लाइफ फोर्स और आयाम का मतलब है कंट्रोल, और दोनों को मिला के इसका मतलब है द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण, यानी प्राण का नियंत्रण। इट इज सिस्टमैटिक एंड रिदमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग परफॉर्म्ड टू इम्प्रूव द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। यानी कि जो ये प्राणायाम है हमारा, ये सांस का एक सिस्टमैटिक और रिदमिक कंट्रोल है जो पूरी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, टू इम्प्रूव द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। इट इज़ बेस्ड अपॉन 3 कंपोनेंट्स। पहला है पूरक, जिसका मतलब है इनहेल। नेक्स्ट इज रेचक, रेचक मीन्स की एक्सेल, और कुंभक, कुंभक मीन्स की होल्डिंग ब्रीथ। और ये जो है 8 टाइप्स के हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लविनी, शीतली, सूर्यभेदी, शीतकारी, और लास्ट है उज्जयी। प्रत्याहार। तो ये जो प्रत्याहार है ये हमारे माइंड को सेंसेस के कंट्रोल से फ्री करने के लिए हेल्प करता है। जो प्रत्याहार है वो हमारे माइंड को सेंसेस के कंट्रोल से फ्री करने का एक अटेम्प्ट है। इट इज़ परफॉर्म्ड टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, यानी यह बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, यह बौद्धिक क्षमता में सुधार के लिए किया जाता है। It develops inner mental strength by controlling sense organs. ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके हमारी इनर मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करता है। नेक्स्ट है धारणा। धारणा मीन्स की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए लंबे समय तक एक ही ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने को हम धारणा कहते हैं। क्लियर? जब हम इसे करेंगे तो जो हमारी मेंटल फिक्सेशन यानी मानसिक स्थिरता होनी चाहिए वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए और किसी भी टाइप की मेंटल एक्टिविटीज से रहित होनी चाहिए। क्लियर? ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। तो ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन। ध्यान एक प्रोसेस है अपने माइंड को कंट्रोल करने की मेडिटेशन के थ्रू। इट डेवलप्स अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, और जो ध्यान है वो हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप करता है। लास्ट पार्ट है हमारा समाधि यानी एब्जॉर्प्शन। इट इज द स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस वेयर ध्यान रीचेज इट्स फाइनल स्टेज। यह सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, जहां ध्यान अपने अंतिम चरण यानी फाइनल स्टेज पर पहुंचता है। इट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ यूनियन विद गॉड, मर्जिंग कॉन्शियसनेस एंड सैल्यूटेशन। यह जो है, ये जो स्थिति है ईश्वर के साथ मिलने की तथा उन्हें नमस्कार करने की स्थिति है। क्लियर?